कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का ओंकार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज पिछले 15-20 दिन, अब 1 अक्टूबर को लास्ट फेज़ था, थर्ड फेज़ था इलेक्शन का जम्मू में। आप सब ने बहुत से लच्छेदार भाषण भी सुने पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों के और दूसरों के, टीवी पे भी देखे। टीवी भी इनका गुलाम है, उसका भी वहाँ भी प्रचार देखा आपने। तो मेरे ख्याल में सुन के जो समझदार लोग हैं वो तो तंग आ गए होंगे, जो थोड़े नासमझ हैं वो शायद थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट भी उन्होंने करी होगी। तो ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। अब ऐसे में इलेक्शन का होने के बाद 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट हैं। तो रिज़ल्ट से पहले आजकल खामोशी है, तो यही अंदाज़े सुनाए जा रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इस सब में जो डेवलपमेंट्स रोज़ की रोज़ हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इस पर विचार करना भी हम सब के लिए ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, कल एक खबर थी, ड्रग्स वर्थ 11,045 करोड़ सीज्ड इन जम्मू। 11,045 करोड़ की ड्रग्स जम्मू में सीज होती हैं। ये अपने आप में क्या दिखाता है? पीछे 22,000 करोड़ की 2 साल पहले मोदी साहब के जो दोस्त हैं अडानी की पोर्ट पर हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसका 2 दिन के बाद किसी ने जिक्र तक नहीं किया। गोदी मीडिया खामोश, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ खामोश, और बड़ी हैरानी की बात है हमारी सिविल सोसाइटी भी आँख मूंद के सो गई। अब ये जो 11,045 करोड़ की ड्रग जम्मू में पकड़े जाना, ये पकड़े जाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल छुपे हैं। ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट इतने बड़े लेवल की जम्मू कश्मीर में जो चलाई जा रही है, इसके पीछे क्या निशाने होंगे? जो मुल्क दुश्मन लोग हैं, सोसाइटी के दुश्मन लोग हैं, लोगों के घर तबाह करने वाले जो लोग हैं, उनके क्या इरादे होंगे, इससे आप समझ सकते हैं। अब रही बात हमारी गवर्नमेंट कहते हुए भी अपने आप में एक सवाल सा लगता है, क्योंकि लोगों का एक भरोसा ही टूट चुका है। तो ऐसे में देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका हशर क्या होगा। कई दफ़ा तो पंजाब के थानों के बारे में मशहूर है, पुलिस थानों में वो कहते हैं जी जो अफीम थी, जो चरस थी, वो चूहे खा गए। वहाँ पुलिस वाले खुद बेच के चूहों के खाते में लिखते हैं। अब यहाँ क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है सारी सिविल सोसाइटी से, मेहरबानी करें इस गहरी नींद से जागें और ये देखें। ये कंसाइनमेंट एक छोटी खबर बना के यहाँ के प्रिंट मीडिया ने छापी है, ये भी बड़ी हैरानी है अपने आप में। तो अब आपको खबरदार रहना होगा, क्योंकि ये इसका ड्रग का शिकार आपके हमारे बच्चे होने वाले हैं, हमारी समाज के बच्चे होने वाले हैं, यंग जनरेशन होने वाली है। तो यंग जनरेशन को पहले ही इन्होंने बर्बाद कर रखा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है? आज भी 70% जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो सरकारी सिस्टम में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, जिस जगह 80-80 हज़ार लाख रुपए सैलरी है, लेकिन वहाँ की आउटकम क्या है? ना के बराबर। तो कल परसों मैं सुन रहा था किसी एनालिस्ट की बात, उसने कहा कि नेल्सन मंडेला हुए हैं साउथ अफ्रीका के, बड़े एक वॉरियर हुए हैं, 27 साल जेल काटी उन्होंने।
उनका कहना था कि जब किसी कौम को ख़त्म करना हो उसको एजुकेशन से दूर ले जाओ। तो ये जो सिस्टम सो कॉल्ड दिखावे वाला सिस्टम यहाँ बना हुआ है, ये 70-75% आबादी को एजुकेशन के नाम पर ठग रहा है, उससे दूर कर रहा है। मतलब सीधा है कि इनको अपने तलवे चाटने के लिए एक फ़ौज तैयार की जा रही है ताकि इनमें सुधार ना हो, इनमें समझदारी ना आए और यह उल्लू बन के हमारे एक छोटी सी शराब की बोतल पर हमें वोट डालते रहे। मकसद यही है। इसी तरह आरएसएस जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहलवाती है, हिंदुज़म की पैरोकार बनती है, वो उनके जो बानी थे, जो फाउंडर फादर थे उनके, मिस्टर गोलवरकर, उन्होंने कहते हैं अपनी किताब में लिखा है कि अगर सत्ता का आनंद लेना है तो 90% जनता को हैंड टू माउथ रखो। तो ये 10 साल का जो मोदी राज है, भाजपा का राज है, ये उसी गोलवरकर की थ्योरी पर काम कर रहा है। आज आम आदमी के लिए रोटी खानी मुश्किल हो गई है। पढ़ाई का मैंने बता दिया, पढ़ाई से भी वंचित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बारीकी से समझनी होगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का बुरा हाल ये है, पॉलिटिकल पार्टियों को किरदार वाले, समझदार, कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो सोचते हैं जो कोई समझदार होगा वो हमसे सवाल करेगा। सवाल करने वाला पॉलिटिकल लीडरशिप्स को पसंद नहीं। उसका नतीजा ये है, हर पार्टी में जाली, मक्कार, ठग किस्म के, लुच्चे किस्म के करप्ट लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन में घूम रहे हैं और यही कल आपके नुमाइंदे बनते हैं किसी ने कोई ना कोई झांसा देकर। इनसे उम्मीद मत रखिएगा। ये खेल खेलते खेलते आज 75 साल के बाद हमारी इम्प्रूवमेंट होने के बजाय हम दुर्दशा की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें खुद समझदार होना पड़ेगा, खुद जगना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को संभालना पड़ेगा। इन पॉलिटिकल पार्टियों के जासूस से खबरदार होके, इनसे दूर होके, होशियार होके अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब ये है, एक खबर लिखी है कल की, J&K नीड्स विजनरी गवर्नमेंट, अमित शाह। दूसरा ये है, अमित शाह साहब कहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि J&K नीड्स विजनरी गवर्नमेंट। अब विजन हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव होता है। बीजेपी क्या बताएगी कि बीजेपी का विजन का पॉजिटिव पहलू क्या है? जो बीजेपी के 10 साल के राज में जो खेल चल रहा है, जिस तरीके से बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, जिस तरीके से ये परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिस तरीके से ये पेपर लीक करा के यूथ को फ्रस्ट्रेशन में डाला गया है, ये सारी चीज़ें देख के डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, रिश्वतखोरी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। ये बीजेपी का विज़न अगर ये है तो विज़न का भाषण अमित शाह जी को नहीं देना चाहिए। इस भाषण का कोई मतलब नहीं है। विज़न पॉजिटिव साइड पे ये होता है, लोगों के लिए बेहतरी सोचना, वो इनके नसीब में नहीं है, ना इनके कॉम्पिटेंस में है। तो इनका ये बात कहना कि विजनरी गवर्नमेंट क्या होगी, वो लोगों को सोचना पड़ेगा। लोगों को अच्छे लोग चुन के आगे लाने पड़ेंगे, तो वही लोग अच्छी बात सोचेंगे, अच्छी बात इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। इसी तरह ये है स्वच्छ भारत कैंपेन बिकमिंग न्यू पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये पीएम मोदी साहब का कहना है। तो इस पर साथियों हमने पहले भी आपको बताया था कि स्वच्छ भारत का याद बड़ी देर के बाद मोदी साहब को फिर आई। तो पहले स्वच्छ भारत के नाम पर देखें, भारत एक ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ हर मज़हब में पानी को गंदा करना महापाप कहा गया है। वाजपेयी ने 10 साल में हिंदुज़म के पैरोकार बनने का ड्रामा किया और ये एक बिल तक नहीं ला सके कि पानी को गंदा करने के ऊपर कोई पहले मोटिवेशन करी जाए, उसके बाद सज़ा रखी जाए।
ताकि पानी को गंदगी से बचाया जाए। फिर ये जो स्वच्छ भारत के नाम पर टॉयलेट्स बनाने का काम बनाया गया, डिज़ाइन बनाया गया नेशनल लेवल पर, वो आगे प्रोग्रेस दिखाने के लिए सब स्टैंडर्ड ठेकेदारों को उसका काम दिया गया रिश्वत के बदले में। तो उन्होंने उसको कट शार्ट करके उसको जो प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला था, डिज़ाइन था, उसको छोड़ के एक सीधा एक मेथड अपना अपनाया कि एक ड्रामेबाजी करके वो टॉयलेट्स का नंबर बढ़ा के दिखाया गया, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्राउंड वाटर हमारा इतना पोल्यूटेड हो जाएगा, इतना जहरीला हो जाएगा कि एक आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी मुसीबत देशवासियों के सामने खड़ी हो जाएगी। इसी तरह ये कहते हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि पीसफुल J&K इलेक्शंस, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये फिर इसके साथ ये हमारे LG सेना साहब कहते हैं असेंबली पोल्स, न्यू हिस्ट्री स्क्रिप्टेड, पीपल हैव अंडरस्टूड फ्यूटिलिटी ऑफ गन पावर टू वोट। तो ये भाजपाइयों का प्रचार डेमोक्रेसी के नाम पर ये शगुफ़े छोड़ने में लगे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है वो जाके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से जो पुराने जहाँ जितने डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है वहाँ जाके देखें। यहाँ डेमोक्रेसी, भाजपाइयों की डेमोक्रेसी क्या है, भाजपाइयों से पहले जो लोग थे वो भी हेरा फेरी करते रहे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाजपाइयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। भाजपाइयों की नज़र में डेमोक्रेसी ये है कि इलेक्शन कराओ, चोर चक्के गुंडों को टिकट दे दो, जो पैसे देता है उसको टिकट दे दो, जो दल बदल के आया है उसको टिकट दे दो। और इलेक्शन में अभी कल परसों मुझे सुना रहा था कोई, यहाँ जम्मू में दबा के शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए भाजपाइयों की तरफ से। इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो ये शराब पिला के, पैसे दे के, झांसे दे के, गलत लोगों को प्रोजेक्ट करके ये कौन सी डेमोक्रेसी भाजपाई खड़े कर रहे हैं, किसका ढंढोरा पीट रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा ताज्जुब होता है सुन के। तो ये सारी चीज़ों का हल क्या है जब लोग इन चीज़ों को समझेंगे, लोग अपने साथ होने वाले जुल्म को समझेंगे, लोग अपने साथ आए दिन की ठगी है उसको समझेंगे। इन सब चीज़ों को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को सबको सिखाने के लिए सबको एक होशियार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, ताकि एक अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करके आगे लाना पड़ेगा। कल परसों एक एनालिस्ट नेशनल लेवल का कह रहा था कि मुझे लगता है अगले 5-7 साल के बाद जो इंडिपेंडेंट्स होंगे उन्हीं को वही प्रेफरेंस रह जाएगी लोगों की, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों पर लोगों का भरोसा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी सोच समझ के अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पर गौर फरमाएंगे और अपने आप को भी सुधारेंगे, अपने आसपास को भी सुधारेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।